भाई मैं आपको एक बात बता दूं, भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप यहाँ बैठे हैं जिनके बच्चे उनकी नहीं सुनते और जो इनडिसिप्लिन है, जो अनुशासनहीनता करते हैं। भाग्यशाली हैं वो। पिता ने किसी बच्चे को बोल दिया, मान लो पिता कहता है एक काम कर, ये सारे प्रश्न उत्तर याद कर ले। अगर बच्चे ने ये पूछ लिया क्यों कर लूं, क्यों बताओ, क्यों करने हैं सवाल याद, क्यों करने हैं ये बताओ। एक हमने एप्लीकेशन लिखी राष्ट्रपति के नाम, उस एप्लीकेशन में हमने लिखा कि जी देखो मेरा बेटा इतनी क्लास में पढ़ता है, इतने साल का है, मुझे इसका टैलेंट नहीं मालूम है, आपके पास कोई हो तो बता दो। और हमको अपने बच्चे के लिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जिसमें मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, जिसमें गांव छोड़कर जाना ना पड़े, जिसमें उसके यहीं के यहीं पे रास्ता बन जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाने की कृपा करें। तो आमतौर पे जिसको माँ बाप नेगेटिव बोलते हैं और जिसको सिस्टम नेगेटिव बोलता है, असल में वो चीज उनकी अथॉरिटी को चैलेंज देती है। पहला सवाल बड़ा क्रांतिकारी है। हमारे साथी बोल रहे हैं कि नेगेटिव चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मैं सही काम करने की कोशिश करता हूं लेकिन मजा नहीं आता, कृपया मुझे बताएं ऐसा क्यों होता है। यदि आपने एजुकेशन की ट्रेनिंग करी होती तो आपको पता होता कि ये क्यों होता है, क्योंकि आप अभी करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा मैंने इस बच्चे का जिक्र वहां पर किया हुआ है। लेकिन असली बात क्या है, कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। सही और गलत दोनों शब्द, अच्छा और बुरा दोनों शब्द सापेक्ष शब्द हैं। एक शब्द के बिना दूसरे शब्द का कोई मोल नहीं, कोई मान नहीं, जब तक सामने कुछ और ना हो। जैसे छोटा शब्द कभी नहीं हो सकता जब तक सामने कोई दूसरी चीज को काउंट नहीं कर रहे हो। जैसे दूर और पास, जैसे ऊंचा और छोटा, लंबा और छोटा, इसी तरह से ये अच्छा और बुरा भी दो शब्द हैं, ये सापेक्ष शब्द हैं। जैसे जो हम बोलते हैं वो सरकारों के लिए बुरा है लेकिन वो आपके बच्चों के लिए अच्छा है। जो पेस्टिसाइड कंपनियां दे रही हैं वो कंपनी के लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए बुरा है। जो टेलीविजन कंपनी, आईटी कंपनी, मोबाइल कंपनी आपके बच्चों को देती है वो आपके बच्चों के लिए बुरा है लेकिन उनके लिए अच्छा है। सो किसी ना किसी चीज किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा होता है। यहां आती है अच्छे और बुरे की, यहां बात कही आपने नेगेटिव और पॉजिटिव की। यहां नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, सबने अपने अपने नियम बना रखे हैं। ये जो बातें मैं आज यहां स्टेज से बोल रहा था और आप आ करके मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये अप्रिशिएशन इसलिए नहीं था कि मैंने बहुत सारी बातें अच्छी कही हैं। इन्हीं बातों के ऊपर आपको फेसबुक के ऊपर मुझे गालियां पड़ी हुई दिखाई दे जाएंगी। खूब सारी गालियां देते हैं लोग बाग, जिसको समझ में नहीं आएगा उसको बुरा लगेगा। तो जो आप कह रहे हो कि मुझे नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान जाता है, वो नेगेटिव नहीं है, वो अलग है। जैसे आप सब लोगों ने एक अवधारणा बना रखी है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस अवधारणा के खिलाफ चलने की कोशिश करेगा या उससे अलग सोचने की कोशिश करेगा तो आपको उसमें नेगेटिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी। आपने कहा कि सुबह 6 बजे उठना चाहिए, तो कोई बच्चा 7 बजे उठा तो नेगेटिविटी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। सुबह जल्दी उठना चाहिए वाले, लेट उठने वाले, दौड़ने वाले, बात करने वाले, ऐसे करके हम अलग अलग चीजों में नेगेटिव पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो आमतौर पे जिसको माँ बाप नेगेटिव बोलते हैं और जिसको सिस्टम नेगेटिव बोलता है, असल में वो चीज उनकी अथॉरिटी को चैलेंज देती है। जैसे यहां खड़ा होकर के मैं पूरे सिस्टम की अथॉरिटी जो आपने आज तक देखा है, चल रहा है, और आप 45 साल से मैं झेल रहा हूं और आप झेल रहे हो, मैं उस पूरे के पूरे सिस्टम को चैलेंज दे रहा हूं। और क्योंकि मैं कन्विक्शन के साथ दे रहा हूं, मैं अपने जीवन जी रहा हूं, इसलिए आपकी सीधी दिल तक बात पहुंच रही है। अगर मैं ये नकली बात कर रहा होता, किताबी बात कर रहा होता तो नहीं होती। तो जब भी सिस्टम के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोला जाएगा, पिता ने किसी बच्चे को बोल दिया
मान लो पिता कहता है एक काम कर, ये सारे प्रश्न उत्तर याद कर ले। अगर बच्चे ने ये पूछ लिया क्यों कर लूं, क्यों बताओ। पिता ने किसी बच्चे को बोल दिया, मान लो पिता कहता है एक काम कर, ये सारे प्रश्न उत्तर याद कर ले। अगर बच्चे ने ये पूछ लिया क्यों कर लूं, क्यों बताओ। क्यों करने हैं सवाल, याद क्यों करने हैं ये बताओ। है जवाब हमारे पास? आप कहोगे और क्या करेगा, या कहोगे तो मैडम ने दे रखे तो पढ़ेगा नहीं। बच्चा पूछ लिया क्यों पढ़ूं, पढ़ना क्यों है, वो कहेगा पढ़ के कुछ पढ़ना नहीं है। अब कुछ तो मैं पढ़ रहा हूं, मानस तो पढ़ ही रहा हूं, पैदा ही कर रखा हूं यार कुछ तो, बल्कि कुछ और पढ़ना। क्या पढ़ना है? पढ़ने के बाद जो आप करने वाले हो वो क्या है? पढ़ने के बाद आपको एक कागज का टुकड़ा मिलेगा। वो कागज का टुकड़ा आपको बताएगा कि आपकी समाज में हैसियत क्या है। वो कागज का टुकड़ा बताएगा कि आप क्या हो। वो कागज का टुकड़ा आपको डिफाइन करेगा कि आप अच्छे हो के बुरे हो। लेकिन यहां वो कागज का टुकड़ा लेकर के हम भिखारियों की तरफ भीख मांगते हैं कि नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। इसके अलावा कुछ नहीं। वो कागज का टुकड़ा और तो किसी काम नहीं आता ना। जीवन में कोई दुविधा आ गई, उसको दूर करने का काम नहीं इसमें सिखाया गया। रिश्तों में दरार आ गई, उनको ठीक करने का नहीं बताया। समाज में कुछ गलत चल रहा है, उसको ठीक करने का कुछ नहीं बताया। उस कागज के टुकड़े में केवल और केवल नौकर बनने की एक अथॉरिटी है। और क्योंकि बच्चा बाप से पूछ रहा है क्यों बनना मुझे नौकर, तो आपको तो नेगेटिव लगेगा ही ना, क्यों जी? जबकि उसके सवाल में तो कोई गलत बात है नहीं ना, क्या नहीं? मैं जब ये देखता हूं कि हमारे मां बाप अपने हाथों से अपने बच्चों का गला घोट रहे और उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो मेरे सेमिनार से जाने के बाद बड़े मां बाप मुझे ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि क्या करें। जैसे कई बार यहां आने के बाद भी, इतनी सारी बातें करने के बाद भी सब सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया कि कुछ तो गलत हो रहा है और उस गलत होने में हम साथ दे रहे हैं। और अगर हम साथ दे रहे हैं तो हम कसूरवार हैं, मतलब हमारी गलती है, चीजें नहीं सुधर रही हैं। और अगर गलती है तो पहला काम हर माँ बाप को करना पड़ेगा कि मान लो कि गलती हो रही है, मान लो कि गलती हो रही है, और एक बार अपने बच्चों से उस गलती के लिए माफी मांग लो कि बेटा माफ कर दो, तुम्हारे लिए ऐसा समाज नहीं बना पाया आज तक, लेकिन आज शुरू करूंगा जिस दिन, तब तक आप ये मानोगे नहीं यहां से कि मैं गलत कर रहा था या मेरा समाज गलत कर रहा था, तब तक ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक करना है तो पहले गलत मानना पड़ेगा, और गलत मानने में हमारी भागीदारी बराबर है। अगर स्कूल का मास्टर मेरे बच्चे के कम नंबर आने पर पेरेंट टीचर मीटिंग में ये बोलता है कि तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो मेरी तरह आपको बोलना पड़ेगा जैसे मैं बोलता था, मेरा बच्चा पढ़ता है, तुमको पढ़ाना नहीं आता होगा। इसने तो 7 साल की उम्र में 10वीं कर ली थी। आपको बताना पड़ेगा ऐसा कौन सा बच्चा है जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानना चाहता, जो उसको दुखी करना चाहता है। आप में से कोई ढूंढ के बता दे जो कहता है कि मैं जानबूझ के अपने माँ बाप को परेशान करना चाहता हूं। कौन सा बच्चा है जो अपने टीचर की नजरों में कमजोर, निकम्मा और गलत होना साबित होना चाहता है? एक बच्चा नहीं मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर। जब कोई बच्चा ऐसा बनना नहीं चाहता तो फिर भी अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ढूंढ तो लो, उसका कारण तो ढूंढो कि वो कर रहा है तो कुछ मजबूरी रही होगी, उसके अंदर से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आप उस कांच के टुकड़े को बोलो कि कांच के टुकड़े, तुझे इतने सालों से पाला पोसा है, तेरे ऊपर लाखों रुपया बर्बाद किया है, अब मैं तुझे यहाँ पत्थर के ऊपर गिराने वाला हूं, तुझे टूटना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? उसकी नेचर नहीं है, वो तो टूटेगा। आप किसी स्पंज को बोलोगे, किसी शाइन चूज को, किसी कॉटन के टुकड़े को अगर बोल दोगे कि कॉटन के टुकड़े मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं कि हरा रंग अच्छा होता है, लाल रंग खराब होता है, मैं तुझे 2 कटोरों में डालूंगा, तूने लाल रंग तो चूसना है, हरा रंग तो चूसना है और लाल वाला नहीं चूसना, वो बुरा होता है। कैसे हो सकता है यार? बच्चा तो स्पंज है, वो तो शाही चूस की तरह है, वो तो एक कॉटन के एक टुकड़े की तरह है। जो चीज में डालोगे वो चूस लेगा, जो देख रहा है वो चूसता रहेगा। टीवी हो, कुछ भी हो, आप उसको गाली देता है हमारा बच्चा। कहां से सीखी भाई, कहां से सीखी? गाली में इस्तेमाल होने वाले सारे शब्द और सारी मात्राएं आपने कायदा लेके पढ़ाई है उसको, और उसने पहली बार कोई सुनी है तो उससे पहले वाली पीढ़ी में से सुनी होगी।
मां के पेट से गाली देना सीख के थोड़ी आया था वो तो गाली दी है तो आपने पहले से ऐसे लोग समाज में तैयार कर रखे हैं जो पहले से गालियां देते आ रहे हैं, तो हमको गलती माननी पड़ेगी ना। पड़ोस ने बिगाड़ दिया किसने? पड़ोस। गांव वालों ने बिगाड़ दिया किसने? गांव वाले, माँ बाप ने दिए। टीवी ने बिगाड़ दिया, टीवी दिया किसने? मोबाइल ने बिगाड़ दिया, मोबाइल दिया किसने? वो लेके थोड़ी आया था, पैदा हुआ जब। जितनी भी गलत चीजें हैं अपने बच्चों को, जो आपके बच्चों को मिली है और जो खराब कर रही हैं, जो बर्बाद कर रही हैं, वो सब हमने दिए उसको। हमने यहीं से पैदा होने के बाद इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो वहां से खत्म होनी चाहिए, वो वहां से उड़नी चाहिए। बच्चे को ब्लेम बंद करना होगा। आज हमको अपने बच्चों से इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी। बहुत से माँ बाप आते हैं, सुनता नहीं है जी। सुनाना क्यों है? सुनता नहीं तो सुनाना क्यों है? पहले दोनों तो बता दो के सुनाना है रे। ऐसा थोड़ी है कि वो किसी की भी नहीं सुनता। उसके 4 लफंडर दोस्त है, वो उनकी तो सुनता है ना। वो जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी तो सुन रहा है ना। वो हुक्का पीने वालों की सुन रहा है ना। तुम्हारी बाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है। उसको वहां जो उसको चाहिए वो वहां मिल रहा है, और उसको जो चाहिए वो तुम्हारे को घर में मिल गया होता तो नहीं जाता उधर। सीधी सी बात है ना भाई। उसको जो चाहिए उसको चाहिए, वो प्रोवाइड कराना माँ बाप का काम है। अगर नहीं है तो उसको पैदा करना माँ बाप का काम है। नहीं पैदा हो रहा है तो दूसरे लोगों को साथ लगाना माँ बाप का काम है। जैसा भी हो तैसा भी हो, मैं अपने बच्चे की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपके बच्चों की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपका बच्चा भी तो मेरे बच्चे के साथ कहीं पे बैठा होगा। अगर वो नशेड़ी होगा तो मेरे वाला कब तक बचेगा? मैं तो अपने बच्चे की लड़ाई लड़ने के लिए इतना चिल्ला रहा हूं। मैं इसलिए नहीं चिल्ला रहा कि मुझे आपके बच्चे की ज्यादा चिंता है। और अगर आपको अपने बच्चे की चिंता है तो आपको भी चिल्लाना पड़ेगा। भाई ये नहीं सुनने वाले हैं, गूंगे बहरे सब। हमको बोलना पड़ेगा यार। लिखो, थोड़ा लिखो। सरकारी डिपार्टमेंट में हो तो मीठा मीठा लिख लो, लेकिन लिखो, कुछ तो करो। चर्चा तो चालू करो, गांव में बैठकों में बैठो, बातें करो, कुछ तो करो। कुछ ही नहीं कर रहे हम तो सोच रहे हैं कोई आएगा मसीहा और वो आके ठीक करेगा। नहीं करेगा। आपको यहां से जाने के बाद सबसे पहला काम करना है, गांव के यहां अगर मान लो हम ये कहते हैं कि 5-5 लोग भी आए हैं, 3 लोग भी अगर आए हैं, वो 3 लोग बैठो, मीटिंग करो कि अपने सबसे फेवरेट, अपने मनपसंद, अपने पसंदीदा लोग कौन है अपने समाज में, उनको ढूंढो। उनको ढूंढ लिया, उनकी मीटिंग बुलाओ। 20 लोगों की मीटिंग होगी, चाय पे बुला लो उनको, घर पे बुला लो कि चलो आज तुम हमको पकौड़े खिलाते हैं। पकौड़े खाते खाते उनसे चर्चा करो कि भाई ऐसी ऐसी करके बात है। हम लोग वहां सेमिनार में भी गए थे, हमने एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग भी ले ली है, हमको बात कुछ समझ में आई है। चलो अपने गांव के लिए कुछ करते हैं। गांव के लिए कुछ करना है तो क्या करें? कोई सुनता तो नहीं। पहली लाइन आएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगले वाले के लिए आएगा कि कोई सुनता नहीं। भाई हम क्या करें? मैं एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं, सुनाने की ट्राई करते हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं, फेल हो जाएंगे ना ज्यादा से ज्यादा। देखो अभी तो नाश होया पड़ा है, क्या पता किसी को समझ में आ ही जाए, तो कैसे करें? मैं आप जब टीम के साथ जुड़ जाओगे तो मैं आपको एक पैम्फलेट दे दूंगा, उसके ऊपर मैंने एक परफॉर्मा बना रखा है, पूरा लिख रखा है। वो हर माँ बाप जब भी देखता है उसे लगता है कि यार एक बार तो चल के देखना ही चाहिए। वो उस परफॉर्मे को पढ़ेगा, वो पढ़ने के बाद में उसको बुलाना है कि एक काम करते हैं यार, चलो हम इधर आ जाते हैं, चौपाल में मिलते हैं जाकर। मान लेते हैं हमने 50-100 लोगों की एक मीटिंग बुला ली, तो अपनी टीम में से किसी को बुला लो, मैं बता दूंगा किसको बुलाना है। वो टीम में से साथी चला जाएगा, वो आपके उन 50-100 लोगों को समझाया आएगा कि देखो भाई ऐसे ऐसे करके बात है, ये चीजें गलत हैं, ये हमको ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए पहला स्टेप ये है कि हमको पूरे गांव की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब पूरे गांव की मीटिंग कैसे बुलाएंगे? पूरे गांव की मीटिंग पे मैंने 2018 में मैंने इसके ऊपर मेरी टीम ने काम किया था। उसमें हमने क्या किया था, हमने एक पैम्फलेट छापा, एक हमने एप्लीकेशन लिखी राष्ट्रपति के नाम। उस एप्लीकेशन में हमने लिखा कि जी देखो मेरा बेटा इतनी क्लास में पढ़ता है, इतने साल का है, मुझे इसका टैलेंट नहीं मालूम है, आपके पास कोई हो तो बता दो। और हमको अपने बच्चे के लिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जिसमें मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, जिसमें गांव छोड़कर जाना ना पड़े, जिसमें उसके यहीं के यहीं पे रास्ता बन जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाने की कृपा करें। इतना तो लिख ही सकते हैं आप, लिखने में बहुत वैल्यू होती है। छोटी सी बात है ये, लिख दिया हमने, क्योंकि हमने तो सबको भेजना है, भेज दिया हमने।
अब जब हम गांव में गए, पहले दिन हम गए मिलने के लिए गांव, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों मिलेंगे या एक मिलेगा, हम बोलेंगे जी ऐसे ऐसे करके गांव के चौपाल में या फिर स्कूल में या फिर वहां पर उस जगह पर एक मीटिंग करने वाले हैं और उस मीटिंग में आप दोनों को आना है, हस्बैंड वाइफ को। अच्छा, आप में से हस्बैंड वाइफ कौन कौन आए हुए, हाथ खड़ा करो। किसी को लग रहा है कि भाई आके गलती करी है? नहीं ना? अच्छा, अकेले अकेले कौन कौन आए हैं? अकेले जो आए हैं उनको लग रहा है कि पत्नी को लाना चाहिए था, हाथ खड़े करो। जिनको लग रहा है कि लाना चाहिए था, ये देखो। जितने यहां अकेले अकेले आए हैं ये जाकर पत्नियों को इसी भाषा में नहीं समझा पाएंगे, और वीडियो से कोई ज्ञान नहीं मिलता है, सीधा कनेक्ट होना पड़ता है। इसीलिए आपको आना, मैं ये वीडियोस बना के भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता था, पर ये कनेक्शन कभी बनता थोड़ी ना। सुनोगे ना, समझोगे जब मानेगी, न्यू कुछ मना करती, सुनते ही नहीं। सुनाओ सुनाओ, सुनाने वालों की नहीं सुना करते कोई, सुनने वालों की सुना करेंगे। तो जो आप जब बुलाओगे तो पति पत्नी दोनों को बुला लो और बोलो कि वहां तुमने दोनों ने आना है, हस्बैंड वाइफ ने, क्योंकि बाप को समझ में आ जाए कि माँ को नहीं आती, माँ को आगी तो बाप को नहीं आती। ये घर में चलता रहता है दुविधा, वो कहता है इधर कराना, वो कहता है ये करना, वो कहता है नहीं ऐसे नहीं करना, सारी दुनिया ऐसे कर रही है, ऐसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, इनवाइट करना है पहली मीटिंग में, फिर उस गली में किसी और की ड्यूटी लगा दो अपने उन 20 लोगों में से, वो अगली बार में दूसरी चिट्ठी देके आएगा। 2 चिट्ठियां होगी, 2 विजिट होगी, दोनों विजिट में बात करी, फिर तीसरी विजिट है कि उसमें जो साइन करा हुआ लेटर है वो लेके आने के लिए किसी तीसरे आदमी की ड्यूटी लगाओ। बात समझ में आ रही है? पहला वाला पैम्फलेट देने जा रहे हैं, दूसरे बारे में चिट्ठी देने जा रहे हैं, और तीसरी विजिट में चिट्ठी को वापस लेने आ रहे हैं। 50 लीटर घी बाहर रखा है सेल के लिए किताबों के पास, चलो भाई ठीक है भाई, अपना ले लेना जिसको चाहिए। चलिए अभी मत भागना। तो 3 बार क्यों बुलाने को बोला मैंने? आप में से गांव से किस किस का संबंध है, हाथ खड़ा करो। गांव से, इन सबका गांव से संबंध है। अब मैं आपको गांव की कल्चर बताता हूं। अपने यहां गांव में क्या लिहाज, क्या रिवाज है, मान लेते हैं पड़ोस में शादी है। हाँ भाई रुक जा रहा है, वहां स्टेज पाके बोलने में तुम्हारी तो ड्यूटी है, डेकोरम मेंटेन करने की, कमी खराब करोगे। मान लो अपने पड़ोस में ही शादी है, पड़ोस में शादी है, जिन छोटे छोटे से अपने बालका ने लेकर अगली बार नहीं लेकर देना है, अपने कोई दिक्कत नहीं, आपातन की चींची में भी मजा आता। मान लो पड़ोस में शादी है और उन्होंने कहा कि आपका चूल्हा न्योत है। चूल्हा न्योत का मतलब होता है पूरे परिवार का इनविटेशन है, पूरी फैमिली का। अब जब पूरी फैमिली का इनविटेशन पड़ोस में हो तो घर में चूल्हा जलता है क्या? अपने घर में रोटी नहीं बनती है, पता है कि उधर खानी है। अब जो घर का मालिक है वो क्या करेगा, सुबह सुबह नहा धो के बैठ जाएगा बैठक में, जाएगा नहीं वहां पे, खाना चालू हो चुका है, जाएगा नहीं। वो बोलेगा पहले कोई बुलाने आएगा तब जाऊंगा। होता है कि नहीं होता? हाथ खड़ा करके बताओ, होता है ना? हाथ मतलब बुलाने जाऊंगा तो जाऊंगा। बुलाने के लिए आ गया नाई का, मान लो हमारे यहाँ नाई की ड्यूटी होती है बुलाने की, बुलाने के लिए आ गया, नहीं जाएगा, बोलेगा तो नाई आया दोबारा आने दे। वो दोबारा वेट करेगा आने की, दोबारा आएगा न्योता देने के लिए, भाई आ जाओ फटाफट खाना चालू हो गया। वो फिर भी नहीं जाएगा, वो या तो तीसरी बार बुलाने का इंतजार करेगा या मालिक बुलाए इसका इंतजार करेगा। मैं गलत कह रहा हूं क्या? सोचो, जहां उसने जाना है पक्का, पूरे घर ने निर्णय लिया हुआ है, सारे घर में रोटी नहीं है, पता है कि रोटी वहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी बुलाने का इंतजार कर रहा है। समझे ना बात? और आप सोचते हो कि टिंडोरा पिटवा के बुला लोगे उन्हें कि भाई डॉक्टर देवेंद्र बलाला आएंगे और आकर के आपके बच्चों के लिए बात करेंगे। और वहां जो आते हैं ना बुजुर्ग, पता है क्या, वो टिंडोरे में आप लोग अपने गांव में जाके डॉक्टर देवेंद्र बलाला मत बोलना भाई, देवेंद्र बलाला बोलना है आपने। क्यों ओढ़े पुटिया हुए भाई रे गोडे दुख है, ताई वो डॉक्टर को नहीं, मैं वो घुटनों वाला डॉक्टर नहीं हूं, मैं वो दूसरे वाला हूं। तो डॉक्टर नाम मत बुलवाया करो वहां बुनियादी में ढिंडोरे में, वहां सीधा बोला करो भाई एक एजुकेशन पर बात करने के लिए आएंगे, लेकिन ढिंडोरे से बात नहीं बनेगी।
जो ये लोग कनेक्ट हो गए हैं, इनके गांव में अगर टिडोरा है, वहां कोई अनाउंसमेंट है कि देवेंद्र आ रहा है, वो तो जुड़े हुए हैं, वो तो भागे आएंगे। लेकिन जो जुड़े हुए नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि कौन देवेंद्र के बात करेगा, ओए है कि तुम सब खिलाफ बोला करता, वो है कि तुम सब वैक्सीन को बोला करता। अरे भाई, हम बच्चों पे काम करने वाले लोग हैं। वैक्सीन तो बीच में घुस गई थी, मास्क वगैरह तो घुस गया था वहां, तो फिर जब मेरे बच्चे बीमारी आएगी मैं थोड़ी, मतलब मैं ये कह रहा हूं, उस टाइम पे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आने वाले लोग मुझे बहुत इंटेलिजेंट आदमी मानते थे, और जब मैंने वैक्सीन पर बोलना शुरू किया, उसकी सच्चाई पर, लोग मेरे को मेंटल कहने लगे कि वो बुला रहा मेंटल हो जाए। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना बच्चा बचाना है भाई, उसके लिए जो मर्जी कहलाए, दुनिया कुछ ही कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां लड़ना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो ये काम करके खुश हूं, मैं तो बच्चों के बीच रह के खुश हूं, मुझे नई सरकार की खिलाफत करनी, जिनको खिलाफत करनी है। अब जो ये भाई है जो कह रहा है कि मेरा ध्यान ही नेगेटिव चीजों में, ये है खिलाफत करने वाली आइटम, इसको तैयार करेंगे ना आप सरकार के खिलाफ। ये नेगेटिव नहीं है, ये तोप है हमारी, ये बारूद है। ये बारूद गलती क्या होती है, घरों में फट जाते हैं। ये अपने घर वालों से जब पंगा लेते हैं तब पंगा हो जाता है, इनको दुश्मन के यहां ले जाकर फोड़ेंगे ना हम। ये बच्चे को परमात्मा ने, नेगेटिव नहीं है, वो अलग है, सिस्टम के खिलाफ है, इसलिए इसका इस्तेमाल इसके लिए किया जाए। यानी कि आपका बच्चा जो बना है, जैसा बना है, उसका इस्तेमाल वैसे ही किया जाए। उसको देखो, आप कमाल की बात देखो, आप बच्चे ने खुद बोला कि मैं अगर अच्छा करना भी चाहूं तो मेरा मन नहीं लगता, मेरा काम उल्टे कामों में ही लगता है। अगले ने कह दिया ना, यानी उसने लड़के ही मजा आवे, गाड़ी खा के ही मजा आवे, थप्पड़ खा के ही मजा आवे, सामने वाले से भिड़ने में ही मजा आवे। तो जब उन्हें भिड़न में मजा आवे तो भिड़न की ड्यूटी दे देंगे, उसका क्या दिक्कत है? क्यों भाई, है कि नहीं? जब उसको बात मानने में मजा आता ही नहीं तो बहुत सिंपल सा है, इसके लिए कोई फालतू कैलकुलेशन करने। ऐसी तरह से आपके जब सवाल आएंगे तो आपके एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। निडर इंडिया चैनल पे आपको कनेक्ट होना है, वहां पे आप रोज शाम को, मतलब मैं उस पे जाओगे ना, चैनल के ऊपर क्लिक करोगे, फिर वीडियोज और लाइव आता है वहां ऑप्शन, तो लाइव पे क्लिक करोगे तो पता लग जाएगा, भी शेड्यूल कर रखे आज शाम को 8 बजे लाइव आएंगे, आज शाम को 9। कोशिश करूंगा मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मैं लाइव आ जाऊं। समय की बड़ी दिक्कत रहती है, जिस टाइम शाम को 8-9 बजे के ट्रैवलिंग में हूं तो मैं नहीं गाऊंगा, लेकिन कोई इमरजेंसी हुई तो बात अलग है। अदरवाइज जब भी मैं स्टेबल हुआ तो पक्का लाइव आकर के इन सवालों को अपने पास रखूंगा, अपने बैग में खुले सवाल और 2-4 सवालों के जवाब दे दिए। वहां जैसे स्टेज पे थोड़ा सा बोल रहा हूं, वहां थोड़ा सा स्लो हो जाती है स्पीड, उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। यहाँ इस तरह नहीं बोल पाता, कनेक्शन थोड़ा रहता है। और एक क्वेश्चन है साथी का, ये कह रहे ही इज वेरी मच इंटेलिजेंट, क्यूरियस, एनर्जेटिक, डिवोटेड, बट समटाइम्स ही shows some kind of moody nature. Why? Sometimes he shows indisciplined nature. Why? मतलब इस क्वेश्चन में भाई साहब मुझे ना कोई सवाल ही नजर नहीं आ रहा। आप उसको समझते हो, आप उसे एक्सप्लेन भी कर रहे हो, एक्सप्लेन कर करके आप उसके बारे में बता भी रहे हो, और वो इस तरह का नेचर शो करता है, कभी कभी कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये कोई पाप करता है। भाई सवाल ये है, सवाल क्वेश्चन का ये है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सवाल पूछता है, बहुत ऊर्जावान है, वो बहुत काम में लगन में रहता है, लेकिन कभी कभी वो मूडी हो जाता है। मतलब इससे भी दिक्कत है उन्हें, अपने ऊपर जितना कुछ ना करे वो। देख लो भाई कैसे माँ बाप का जुल्म, ऐसे अत्याचारी माँ बाप से तो ना माँ बाप हो बढ़िया है। एंड समटाइम्स ही शोज अनडिसिप्लिन, कभी कभी वो अनुशासनहीनता कर देता है। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप यहाँ बैठे हैं जिनके बच्चे उनकी नहीं सुनते और जो इनडिसिप्लिन है, जो अनुशासनहीनता करते हैं, भाग्यशाली हैं वो। मतलब इट इज नॉट, ये उनके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने आपकी बात मान ली तो पक्का आप उनको उसी कचरे में डालेंगे जिसको नौकरी कहते हैं, पक्का उनको इसी काम पे लगाएंगे जो आप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक बार गौर से देखो अपनी जिंदगी की तरफ। आपने अपनी जिंदगी का जितना समय लगाया है आज तक, अगर आपको लिस्ट बना के दे दी जाए कि अपने जीवन की अचीवमेंट बताओ क्या है, तो गर्व से आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि मैंने ये अर्जित किया। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो आप अपने बच्चे को भी वैसे ही बनाने जा रहे हो।
ऐसा मत बनाओ। उसको वो जैसा है उसको वैसा ही एनवायरनमेंट देने की कोशिश करनी है। ये ट्राई है हमारी, ये कोशिश है हमारी, और इसीलिए हमको गांव-गांव जाकर इस अलग को जगाना है। दिए से दिया जैसे जलाया जाता है, जैसे मिशन इस मशाल से मशाल जलाई जाती है, वैसे ये एजुकेशन की मशाल हमको दूर तक लेकर जानी है। आप बस ध्यान देना, यहाँ पर कुछ नहीं रखा, गांव में कुछ नहीं रखा तो शहर भेज दो, शहर में कुछ नहीं रखा तो विदेश भेज दो, पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। क्योंकि जिन जिन को आप यहाँ से विदेश भेज रहे हो, वो दूसरे वाले जो बर्बाद हो रहे हैं वो भी वहीं जा रहे हैं, तीसरा भी वहीं जा रहा है। वो बर्बाद जिनसे ताड़ के आप भेज रहे हो वो वहीं पहुंच रहे हैं, नहीं समझ रहे हो? जिनसे बचा के आप भेज रहे हो ना, वो वहीं जा रहे हैं, उनके वाले भी भेज रहे हैं। असल में जमीन छोड़ने का मुद्दा, गांव छोड़ने का मुद्दा सीधा सीधा नागरिकता से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपने गांव में रहते हो और आपकी अर्थव्यवस्था जल जंगल जमीन पर आधारित है, तो आप इस देश के मालिक कहलाओगे। यदि आपने अपना गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट कर लिया है या किसी दूसरे गांव में जाकर बस गए हो और आपके डॉक्यूमेंट आपके पुश्तैनी डॉक्यूमेंट से अलग हैं, तो अब आप शरणार्थी हो चुके हो, अब आप रिफ्यूजी हो चुके हो। सीएए और एनआरसी जब आएगा तो आप सबको अपने वो डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट दिखाने का मतलब है आप शरणार्थी हो, क्योंकि मालिक के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। आई बात समझ में? मालिक के पास क्या डॉक्यूमेंट है? यार मैंने मान लो मेरा बच्चा पैदा हुआ, कागज लेके पैदा होएगा क्या? वो बच्चा पैदा हो गया, बात खत्म। मेरे को मालूम है मेरा बच्चा है, उसको मालूम है मैं बाप है। क्यों जी? समझे कि नहीं? एक थर्ड पर्सन बताएगा कि बाप कौन है, मां कौन है। अरे वो जो बताने वाले हैं वो शरणार्थी हैं, वो रिफ्यूजी हैं इस देश के अंदर। आपको मालूम नहीं है, जब आप लंबे कनेक्ट होगे, जेएसएम की ट्रेनिंग में आओगे, तो आपको इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा करके बताएंगे कि ये गेम क्या है, क्यों ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, क्यों आपको आधार कार्ड दिया। मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, पता है आपको? आधार कार्ड ही नहीं है। हमको मालूम था ये गुलामी की निशानी है, और अभी अपार आईडी बन रही है। ये तो अपार आईडी का तो मतलब आपके बच्चों की गर्दन आप उनके हाथ में दे रहे हो। और जितने मास्टर बैठे हैं, हमारा भी बैठे एक मास्टर, जहां तक वो इस काम में मतलब सबसे आगे बैठे हुए हैं, और भी बैठे हुए हैं। वो काम कर रहे हैं इस समाज को, इन अगली पीढ़ियों को बर्बाद करने का, क्योंकि वो माँ बाप को समझा नहीं रहे। उनको ये नहीं मालूम है कि तुम्हारा बच्चा भी फंसेगा इस जाड़ में। कब तक बचा के रखोगे? पॉसिबल नहीं है बचाना। आपको बोलना ही होगा, किसी भी बच्चे के साथ गलत हो रहा है आपको बोलना ही होगा।